हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या देख रहे हैं। एक टॉपिक आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी, और ये क्रोमेटोग्राफी किस सब्जेक्ट के अंदर है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, 7th सेम बी फार्म और 5th सेम फार्माकोग्नोसी के अंदर भी एक टॉपिक आता है क्रोमेटोग्राफी। तो आज हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? अपने पास कोई मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, मतलब अपने पास ऐसा मिक्सचर है इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर मिक्सचर मतलब मिक्सचर में से कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट को सेपरेट करना या अलग करना, उस टर्म को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ऐसे समझो आप, जैसे अपने पास एक ग्लास है और उस ग्लास में अपने पास टमाटर का रस है, शुगर का रस है मतलब गन्ने का रस है, और अपने पास पालक का रस है, और अपने पास कोई अदरक का जूस है। तो अब उसमें से मैं बोलूँ आपको पर्टिकुलर अदरक का जो एक्सट्रैक्ट है वो निकालना है। मतलब डिफरेंट एक ग्लास के अंदर डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट प्रेजेंट थे, उसमें से आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को निकाल लेना, सेपरेट करना, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी काफी अलग अलग प्रकार की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी क्रोमेटोग्राफी। तो आज हम क्या देख रहे हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसका नाम ही बता रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर का मतलब है कि कोई भी चीज आप जो सेपरेट कर रहे हो वो एक पेपर के थ्रू सेपरेट करोगे, मतलब उस टेक्निक को आप किसी पेपर के थ्रू परफॉर्म करोगे, उसको बोलते हैं क्या? पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इतना बात हमेशा ध्यान रखना माइंड में कि कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो उसमें क्या होता है आपका, दो तीन चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। दो तो बेसिक इंपॉर्टेंट है। पहला होता है स्टेशनरी फेज, दूसरा होता है मोबाइल फेज, तीसरा होता है जो गिवन सैंपल हमारा हो जिसमें से हमें कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट सेपरेट करना है। तो तीन चीज एसेंशियल हो गई। स्टेशनरी फेज क्या करती है? स्टेशनरी फेज आपकी वो फेज होती है जो स्टेबल रहती है, जो क्या करेगी, इफेक्ट देगी, ठीक है। और मोबाइल फेज क्या होती है? जो उस स्टेशनरी फेज पर रन होगी। इट मीन्स यहाँ की अगर हम बात करें तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, जो स्टेशनरी फेज है वो क्या होगा, एक पेपर होगा, और उस पेपर पे हम क्या करेंगे, अपना सैंपल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और मोबाइल फेज क्या होगा? मोबाइल फेज उस स्टेशनरी फेज पे रन करेगी। रन करने का मतलब क्या है होगा, जो कंपोनेंट है हमारा, जो सैंपल है, वो इस स्टेशनरी फेज पर आगे की ओर रन होता हुआ हमें दिखेगा। तो हम देखते हैं इसका बेसिक फंडा क्या है। सबसे पहले हमारा, और उस बीकर में एक हम हमारा पेपर होगा, फिल्टर पेपर, उसको हम एक शेप देके काट लेंगे, और उस पर क्या होगा, एक इंक लेंगे, या हम आज ये पता करने वाले हैं सिर्फ कोई ब्लैक इंक है हमारे पास, तो जो ब्लैक इंक है उसमें कौन कौन सी डाई से मिलकर बनी है, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे और उसको समझेंगे भी। तो सिंपल सा दो चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए। एक बीकर लेंगे, और उस बीकर में अगर आप कोई पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो, अदर देन मोबाइल फेज ले रहे हो, जो मोबाइल फेज आप यूज कर रहे हो, तो उसको आप पहले फिल कर लोगे 1 सेंटीमीटर से नीचे, स्केल से आप कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको ढक दोगे। ढकने के बाद क्या होगा, उससे इससे क्या होगा, जो उसमें अगर वेपराइजेशन हो रहा है उसके सॉल्वेंट के अंदर, तो प्रॉपर हो जाएगा उस बीकर के अंदर। आफ्टर क्या करोगे आप, जो आपने पेपर लिया है उस पेपर पे आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर अब एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करोगे। वो लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम? वो लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि जो हमारा सैंपल है वो उस पर हम पुट कर सके, रख सकें। उस लाइन के ऊपर ही उस सैंपल को आप रखोगे, ठीक है। तीसरा क्या करोगे, जैसे ही आपने वो सैंपल उस लाइन के ऊपर रखा, फिर आप क्या करोगे, उसको थोड़ा ड्राई होने दोगे, थोड़ा सूखने दोगे। आफ्टर जब ड्राई होगा तो उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा बीकर है जिसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट मतलब मोबाइल फेज प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या करेंगे, अपना जो हमारा स्टेशनरी फेज है, जो पेपर है हमारा, उसको हम रख देंगे। फिर कुछ टाइम के लिए हम उसको छोड़ देंगे। आफ्टर दैट क्या होगा, उसमें मतलब जो ब्लैक इंक आपने ली थी उसमें कौन कौन सी डाई प्रेजेंट थी, वो हमें सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी आफ्टर सम टाइम। अब क्या होगा, जो डाई लो मॉलिकुलर वेट वाली होगी, मतलब जिनका मॉलिकुलर वेट लो होगा, वो तो जल्दी राइज करेगी, ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। जिनका मॉलिकुलर वेट हाई होगा थोड़ा, वो थोड़ा धीरे धीरे सेपरेट हो पाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो लो मॉलिकुलर वेट वाली ऊपर चली जाएंगी, जो हाई मॉलिकुलर वेट वाली है थोड़ा नीचे रह जाएंगी। तो ये सिंपल सी एक टेक्निक है। अब मैं बता रहा हूँ इसका फार्मेसी में क्या रोल है, मतलब इसका साइंटिफिक रोल क्या है। ये तो मैंने आपको बता दी कि इंक से हम एक एज अ डेमो कर रहे हैं इसका, कि सेपरेट करा रहे हैं इसको। अब एप्लीकेशन इसकी बात करता हूँ। एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है कि इसका एप्लीकेशन क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी का, तो आप क्या लिखोगे, जैसे इंक एनालिसिस, ठीक, दूसरा फोरेंसिक एनालिसिस, तीसरा प्लांट कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस, चौथा फार्मास्यूटिकल फील्ड्स, पांचवा डाई एंड पिगमेंट्स। पिगमेंट का मतलब होता है जो कोई कलर दे, ठीक है। इनका क्या कर रहे हैं आप, आइडेंटिफाई कर रहे हो इनको आप। फूड कलरिंग, फूड के अंदर जो कलरिंग है उनको भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, किसके थ्रू, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे कि अ क्वालिटेटिव मेथड फॉर आइडेंटिफाई कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर में से आप कोई कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड इम्प्योरिटी, ड्रग्स के अंदर कितना इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको पहचानना, ये भी पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप करोगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल है उनका आप आइडेंटिफिकेशन इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर सकते हो। चौथा पॉइंट, टू आइडेंटिफाई अननोन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको भी आप पहचान सकते हो इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। पांचवा, टू डिटरमाइन इन फॉरेंसिक स्टडीज लाइक एज डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट सीक्वेंसिंग, इनको भी आप पहचान सकते हो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल को अपने, तो चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर। देखो बच्चों, हम क्या करें, हमने एक लाइन बना ली यहाँ पे हल्का पेंसिल से, यहाँ पे हम मार्क बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पेंसिल से जो मार्क बनाया हमने, अपना हमारे पास इंक भी है, और यस, गुड, इसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए। वेरी गुड।
और उसके ऊपर हमें रखना है। हल्के प्याज से अबे ऊपर करना था, नीचे नहीं, वो लाइन के ऊपर बनाना था। कोई बात नहीं, वेट करना पड़ लोगों को।